चलिए बेटा, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर। ओके, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था बेटा, दोबारा से शुरू करेंगे। यहां पर कौन से टॉपिक चल रहा था बेटा? टॉपिक चल रहा था हमारे पास यहां पर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया? इसमें एक फंक्शन y दिया हुआ है और इस पूरे ही टॉपिक में dy बाय dx निकालने का प्रयास करेंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है, वहां से डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करेंगे। यानी y में कितना चेंज आएगा अगर हम x को चेंज कर दें, तो y में कितना चेंज आएगा अगर हम x को चेंज कर दें, तो दैट इज कॉल्ड dy बाय dx। मैंने बड़ी सारी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कवर कराए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कवर किए हमने। जैसे पहला, भाई x की पावर n की फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव, तो बेटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय 1। उसके बाद अगर y इज इक्वल टू लॉग x हो तो डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1 बाय एक्स। फिर y इज इक्वल टू e की पावर x हो तो डेरिवेटिव रहेगा सेम। उसके बाद a की पावर x का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो वो रहेगा a की पावर x इंटू लॉग a। फिर अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाय dx हो जाएगा बेटा 0। ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपके साथ चर्चा शुरू की थी प्रॉपर्टीज की, कि भाई पहला, अगर u प्लस v है या u माइनस v है, y इज अ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, तो बेटा dy बाय dx क्या हो जाएगा? मैंने बताया u का डेरिवेटिव अलग निकाल लो, v का डेरिवेटिव अलग निकाल लो, बाद में प्लस माइनस कर देना। लेकिन u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा अब क्या करेंगे? अब यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है dy बाय dx निकालना है, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल था। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर दो फंक्शन के डिवीजन का डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा क्या करेंगे? डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। साथ में यह बताया कि अगर कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन है और इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा कांस्टेंट एज इट इज छोड़ दीजिएगा और इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल देना। यहां तक की बात अभी तक हम कर चुके हैं और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहां पर ऑलरेडी कवर कर लिए थे। ठीक है सर। नाउ आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा, स्टार्टिंग विद चेन रूल। स्टार्टिंग विद चेन रूल, ये अभी तक की क्लासेस का रिवीजन था। अब इसके आगे चर्चा शुरू कर रहे हैं आज की विद द चेन रूल। इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी क्वेश्चन में ये जितने रूल हम पढ़ते जा रहे हैं ये सारे ही अप्लाई होंगे, एक साथ कंपाउंडली ये सारे ही अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है सर, बताइए चेन रूल के बारे में भी बता दीजिए। लो बेटा देखना जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर चेन रूल की, समझो y इज इक्वल टू x के ऊपर एक फंक्शन f और इसके ऊपर एक फंक्शन g लगा हुआ है, यानी इसके इस बार
वेरिएबल x के ऊपर देयर इज अ चेन ऑफ फंक्शंस, x के ऊपर f लगा पहले और इस पूरे के ऊपर फिर फंक्शन g लग गया। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, ऐसे में क्या करेंगे आपको अगर dy बाय dx निकालना है तो पहले तो डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन g का, बड़े वाले फंक्शन का। जैसे ही आपने फंक्शन g का डेरिवेटिव निकाला, g हो गया क्वेश्चन से बाहर, और अब डेरिवेटिव निकाल दीजिए fx का, f का, फंक्शन f का। सर हां बेटा, सर कुछ खास समझ में नहीं आया। लो बेटा समझो, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल चल रहा था हमारे पास, हम कर रहे थे 11th एग्जाम्पल, तो आ जाओ बेटा 12th एग्जाम्पल पर। बस इसके बाद कुछ मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चन देने की पोजीशन में आ जाऊंगा आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पढ़िए पहला, फाइंड dy बाय dx, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू x की पावर 4, नोट मत करना भी, ये बताइए x की पावर 4 का डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता। हां सर आता है, पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय 1, यानी 4x क्यूब वुड बी द आंसर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं log ऑफ x की पावर 4। अब मेरे को सिर्फ log x का तो आता है 1 अपॉन x, x की पावर 4 का भी अलग से आता है, लेकिन इस बार तो x के ऊपर दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन लग रहे हैं। बोल रहा है पहले तो x की पावर 4 कीजिए, और जब कर दो तो उस पूरे का फिर आप log लगा देना, log कर देना। मुझे बताइए व्हाट इज द लेटेस्ट फंक्शन, सबसे लास्ट में कौन सा लगा है, log। ध्यान से देखना बेटा, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बेहद इंपॉर्टेंट है। dy बाय dx निकालना है, पहले d बाय dx ऑफ log निकालिए, log का डेरिवेटिव, फिर log हो गया क्वेश्चन से गायब, अब निकालिए x बाय 4 का डेरिवेटिव। बताना बेटा log ऑफ अ फंक्शन, इसे भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, किसी भी वेरिएबल के log का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो ना, याद करो। अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x था तो dy बाय dx हो जाता था 1 अपॉन सेम नंबर, तो यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4। ये मैंने अभी log का डेरिवेटिव निकाला है। log ऑफ एनी नंबर, log ऑफ एनी नंबर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन सेम नंबर। ये देखो log ऑफ एनी नंबर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन सेम नंबर, तो log ऑफ x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन x की पावर 4। और अब x की पावर, log तो खत्म हो गया क्वेश्चन से, log तो हो गया खत्म। पहले क्या किया मैंने, फिर सुनो, पहले मैंने इस log का डेरिवेटिव निकाल, वो हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4, लॉग हट गया, और इसके बाद अब निकालेंगे x की पावर 4 का डेरिवेटिव। बताना बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय 1, तो x क्यूब कैंसल, 4 बाय x इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट से जरा नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट करो बेटा फटाफट से नोट। ये लो स्क्रीन कर दी मैंने थोड़ी सी बड़ी, फटाफट से नोट करिए। log ऑफ x की पावर 4, log ऑफ x की पावर 4 का डेरिवेटिव, इसी के ऊपर आज की चर्चा मेरी चलती जाएगी। log ऑफ x की पावर 4, y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 4,
सेकेंड पार्ट देखें, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 की होल पावर 5 की होल पावर 5 की होल पावर 5। इसमें बताइए क्या किया भाई, x का क्यूब करके 2 से मल्टीप्लाई माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 और इस सब की पावर 5 कर दी मैंने। तो पहले तो पावर 5 का डेरिवेटिव निकालिए और फिर अंदर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव। मैं थोड़ा सीधा करने का प्रयास करूंगा, समझिए। इस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आउटसाइड पावर ऑफ अ नंबर रिड्यूस बाय 1, जो भी नंबर है अंदर ब्रैकेट में जिसकी पावर 5 है। मैंने लास्ट फंक्शन था पावर 5, तो उसका डेरिवेटिव निकाला पावर आउटसाइड पावर ऑफ अ नंबर रिड्यूस बाय 1, पावर आउटसाइड पावर ऑफ अ नंबर रिड्यूस बाय 1। ठीक है, नंबर क्या था, एज इट इज कॉपी कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिए। 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। और इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव, ये जो ब्रैकेट है अब इसके बाद ब्रैकेट का डेरिवेटिव बताना कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर पावर आउटसाइड माइनस 14x प्लस 5 माइनस 0 is the required answer, is the required answer। करिए बेटा फटाफट से।